नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का उम्मीद लो परिवार में दिल से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो नया कानून है, उस नए कानून का जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, उस बैच की एक सीरीज चला रखी है। उसको पूरा करेंगे हम ऐसे लेके जेड तक, एक एक प्रोविजन, एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक एक्सेप्शन सारा पढ़ेंगे विद डिटेल। तो आप तैयार हैं? तो आ जाइए दोस्तों। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 का बैच है, फ्री बैच है दोस्तों। इसमें अपन करेंगे दोस्तों कंप्लीट कोर्स करेंगे, टेस्ट सीरीज और नोट्स भी इसमें मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी होगी और पैनल पीडीएफ भी मिलेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है दंड, पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट के बारे में क्या प्रोविजन दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये आपका रहा ऑल जुडिशियल एग्जाम्स के लिए। अगर आप इस बैच में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उम्मीद क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं और जुडिशरी सेक्शन में जाकर के इस कोर्स को आप ले सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी एज लाइक पेड बैच के जैसे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये हमारा जो बैच है ये है भारतीय न्याय संहिता द्वितीय, यानी नया कानून है, तो नया कानून का बैच है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस कानून का क्या चल रहा है। अभी इसको देखो, एसेंट मिल गई है, वो कब मिली है, 25 दिसंबर 2023 को, यानी पिछले साल इसको एसेंट मिल गई है इस कानून को। और ये नया कानून है, इसकी एसेंट हो गई है, इसकी एनफोर्समेंट का अभी मैटर चल रहा है। वो जैसे ही आपको आएगा वैसे ही हम आपको बता दिए जाएंगे। और फिलहाल में इसमें दिया होगा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे इसको क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। तो ये इसके लिए एक संक्षिप्त में सूचना थी। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए खुशखबरी है। लो फाउंडेशन बैच 25th हाई कोर्ट से, ठीक है, इंडिया में 25 हाई कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट के लिए ये जो बैच है सभी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसमें क्या क्या आने वाला दोस्तों, देखो प्री और मेन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये ऑनलाइन बैच रहेगा आपका और लाइव रहेगा, ठीक है, लाइव ऑनलाइन बैच रहेगा। ये किस किस के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए, क्लेट एस्पिरेंट के लिए, एलएलबी स्टूडेंट और अदर एस्पिरेंट, यानी कोई भी आदमी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें सबसे अहम रोल है आपका जो जुडिशरी एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए। तो इस पे विशेष आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या शामिल है, उस पे विशेष जोर देंगे हम लोग। ऑल मेजर माइनर एंड लोकल लॉज इसमें कवर किए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको सरकारी अफसर बनना है, जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो दोस्तों ये आपका हिंदी और इंग्लिश जो प्री और मेन दोनों में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी की वजह से आप अफसर बनेंगे। ये आप लिख के रख लें अपने बेंच के आगे सामने, आप ये लगा लें कि हिंदी और इंग्लिश जिताने वाली लैंग्वेज है और इसी से आप जीतोगे दोस्तों। और इसका अगर आप चाहें कि लाइव प्रैक्टिकल करना, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर है, जितने भी आपके सिविल में जो लगे हुए हैं आरएएस आईएएस में, उनसे आईएएस आरएएस को उनको पूछिए उनका सबसे पसंदीदा सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट कौन सा रहा है, उनका आंसर आएगा हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा कई स्टेट में जीके जीएस भी आती है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार वाली जो चीज है वो मैं आपको मार्क कर देता हूं, ये आपको और भी है, ये देखो, ये यानी इसमें जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग भी आपकी होगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें होने वाली है। ये जुडिशरी के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो उम्मीद क्लासेस के ऐप पे जाइए और वहां से ये बैच आप ले सकते हैं दोस्तों। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में ये मिलने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये है आपका पहले का कानून आईपीसी 1860, 23 चैप्टर थे, धाराएं 511 थी। अब क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता हो गई है और चैप्टर 20 हो गए और सेक्शन 358 सेक्शंस हो गए हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना, एक छोटा सा ब्रीफ है ये, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन भी बनने के पूरे पूरे चांसेस है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है जो एपीओ की तैयारी कर रहा है, यानी फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज है, पब्लिक आपका
असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की है, हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के वीडियो सॉल्यूशन के साथ में विद डिटेल आपको मिलने वाला है। 20 पेपर होंगे, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के, यानी इस बार सिलेक्शन है आपका पक्का। यानी सेकंड पेपर दोस्तों कितने मार्क्स का होता है आपका? 50 नंबर का होता है, और 50 नंबर आपके लिए बड़े ही मायने रखते हैं। सिलेक्शन यहीं से होगा, हिंदी और इंग्लिश ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी, तो हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में हमारे को मतलब सिलेक्शन करवाना ही करवाना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये दंड की बात आगे आ जाती है। कम्युनिटी, ये इसमें दोस्तों वो रह गया है ये, तो इसके लिए अपन इसके लिए क्या है दोस्तों, इसके लिए बड़ा ही रोचक वो है। इसमें क्या है कि हम लोग दंड पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। पनिशमेंट क्या कह रहा है, क्या पनिशमेंट है, पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों अभी। ठीक है, तो पनिशमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो पनिशमेंट कहाँ पे दिया हुआ है, क्या कहता है पनिशमेंट, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पनिशमेंट्स की बात करते हैं। देखो, दंड हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पनिशमेंट कहते हैं। ये कहाँ दिया हुआ है आपका? ये आपका दिया हुआ है चैप्टर, कौन सा चैप्टर है दोस्तों? ये चैप्टर है सेकंड। ठीक है, और जो कहां से कहां तक चलता है, इसके जो सेक्शन चलते हैं 4 to आपका 13 तक चलता है। ठीक है दोस्तों, दंड का चैप्टर है। और ये जो दंड दिया हुआ है दोस्तों, ये दंड दिया हुआ आपका सेक्शन 4 में, यानी कितने तरह के दंड आपके दिए हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा ब्रीफ था, इसका विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग कि चैप्टर 2 है भारतीय संहिता का, चैप्टर 2 का नाम भी पनिशमेंट ऑफ पनिशमेंट, यानी दंडों के विषय के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 2 जो सेक्शन 4 से 13 तक चलता है, और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो दंड पढ़ने वाले हैं जो सेक्शन 4 में डिफाइन है, कितने तरह के दंड दिए हुए हैं, पनिशमेंट्स दिए हुए हैं आपका भारतीय न्याय संहिता में, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी सेक्शन 4 के बारे में बात करने वाले हैं। अब आ जाती है सेक्शन 4, ये आ गया आपका दंड, यानी सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है? दंड के विषय में बात करता है। दंड की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ? अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी है वे हैं। देखो, अगर किसी ने कोई भी अपराध कारित किया है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर कारित माना जाएगा उसको, तो उसमें कितने तरीके के दंड है? तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कितने तरह के दंड दिएंगे? 6 तरह का पनिशमेंट आपका भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है। तो पहला आपका मृत्यु की बात करता है। तो अब देखिए, इसका सेक्शन अगर कहीं आ जाए तो दोस्तों इसको कैसे लिखना है हमारे को? धारा 4 क, ये ऐसे लिखेंगे। यानी आपका जो मृत्यु दंड कहाँ दिया हुआ है? मृत्यु दंड आपका धारा 4 क में दिया हुआ। आजीवन कारावास की बात करते हैं तो हम इसको बोलेंगे धारा 4 ख की बात करेंगे हम लोग। अगर हम बात करते हैं कारावास की बात करें, देखो आजीवन कारावास और कारावास में फर्क है। कारावास है 2 प्रकार का दिया हुआ है, यानी कठिन और सादा। कठिन का मतलब क्या है? कठोर श्रम के साथ में कारावास जो होता है वो आपका कठिन कारावास में आता है। अब इनकी बात करें तो ये हम क्या पढ़ेंगे? धारा 4 ग में आपका कहां दिया हुआ है? कारावास दिया। और कारावास कितने तरीके का? 2 तरीके का है। अब दोनों तरीकों में भी अगर वहां पर कहीं क्लियर करें तो देखो, कठिन जो कारावास है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, कई बार क्या होता है, घुमा देता है। देखो, ये धारा, ये 4, ये ग, ठीक है दोस्तों, और ये 1, ये कौन सी आपका दंड है? ये आपका कारावास का कठोर दंड की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना है, देने वाली बात है। हम इसकी बात करते हैं कि सादा कारावास का सेक्शन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सेक्शन में कंफ्यूजन में हो सकते हो आप, तो इसके लिए हमारे को विशेष ध्यान रखना है। ये आपका धारा 4, ये ग और ये 2, ये इस तरीके से हमारे को इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से आपका ये हो गया जब संपत्ति की जब्ती, जो पहले से ही था आपका जुर्माना, इन दोनों को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसकी संपत्ति की, इसकी धारा की संपत्ति का जब्ती की बात करते हैं तो धारा 4 ये आपका हो गया घ,
ठीक है, यहाँ पर ये आपका ये दिया हुआ है। अब जुर्माने की बात करें तो ये कहाँ दिया हुआ है, धारा 4 ण, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये ध्यान रखना है। और ये सबसे आपका क्वेश्चन आएगा ये स्टार 5 स्टार रेटिंग इस क्वेश्चन के साथ में, यानी सामुदायिक सेवा जो आपका नया नया जुड़ा है इसका विशेष ध्यान रखना है। ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि ये नया है सामुदायिक सेवा। और सामुदायिक सेवा जो है कम्युनिटी सर्विस, इसके बारे में एक वीडियो हमने अलग से बना दिया है, वहां जाकर के पूरा कि आपका भारतीय न्याय संहिता में कहाँ इसका प्रोविजन दिया हुआ है, कहाँ कहाँ ये पनिशमेंट मिलता है, तो वो सारा डिटेल आपको वहां जाकर के देख लेना है। ये हिंदी मीडियम के लिए। आगे अगर दोस्तों आप लोग आरजेएस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयार हो जाइए। आपको ऐसा बेच कहीं नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नॉमिनल घर बैठे और आपकी हर समस्या का समाधान होगा दोस्तों। इसमें जुडिशरी है तो उम्मीद है इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीवाईक्यू और एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये भी मंत्र बताया जाएगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आरजीएस को क्लियर करें। इस पे विशेष आपके ऊपर फोकस किया जाएगा दोस्तों। तो इस बैच को लेना है तो आप उम्मीद क्लासेस, लो क्लासेस से जुड़े रहें ताकि आपको टाइम से मिलता रहे अपडेट की भी किस तरह से क्या होने वाला है। अब ये बात करते हैं सेक्शन 4 जो किसकी बात करता है दोस्तों, ये आ गया आपका पनिशमेंट की बात करता है, पनिशमेंट्स की बात करता है। और क्या बात कह रहा है, द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर, किसको पनिशमेंट दिया, अपराधी को, आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के अंदर जो ऑफेंडर होगा वो कौन कौन से, वही 6 तरह के पनिशमेंट दिए हुए, डेथ का दिया हुआ है। अब डेथ को कैसे लिखेंगे हम, ये सेक्शन, ये लिखा हमने सेक्शन हो गया 4 और आपका ए, ये डेथ का सेक्शन है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखिए हम बारीकी से एक एक शब्द पे गौर करेंगे क्योंकि आ जाए कि भाई डेथ कहाँ डिफाइन किया गया है, तो डिफाइन किया नहीं गया, डेथ कहाँ दिया हुआ, तो ये 4A में दिया हुआ है। अब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कहाँ दिया हुआ है आपका, ये सेक्शन 4B में दिया हुआ है। और आपका इम्प्रिजमेंट, ओनली इम्प्रिजमेंट की बात करते हैं हम दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका दिया हुआ है 2 तरह का इम्प्रिजमेंट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है रिग्रेस और सिंपल। रिग्रेस का मतलब होता है विद हार्ड लेबर और सिंपल का मतलब, रिग्रेस का क्या सेक्शन होगा, तो दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना है। और विशेष तरीके से हमारे को सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, उसके लिए हम लोगों को सिलेक्शन के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका रिग्रेस इम्प्रिजमेंट का सेक्शन है 4C और 1। अब इसके बाद में सिंपल की बात करें तो इसका सेक्शन आएगा 4C और ये 2, इस तरीके से हमारे को ध्यान देना है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके अलावा फाइन हो गया है, ये सारी चीजें दी हुई है, सारे अपग्रेड भी हुए हैं तो विशेष ध्यान रखना है। आपका जो 355 वाला सेक्शन है उसका विशेष ध्यान रखना है कि सर 355 क्या है, भाई दारू पिया और ड्रंकन पर्सन अगर किसी तरह का मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया हो, वो इसमें दिया, वो भी अपग्रेड हो गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम लोग बड़े चर्चा में कंफ्यूजन में रहते थे, कितने पनिशमेंट दिए हुए हैं, कि सब 6 पनिशमेंट दिए हुए हैं आपके भारतीय न्याय संहिता में। और नया पनिशमेंट ये जुड़ा है आपका कम्युनिटी सर्विसेज, इस पे हमने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको पूरा कम्युनिटी सर्विसेज कहाँ से आया, कहाँ कहाँ किस किस तरह के अपराध में ये जो पनिशमेंट मिलेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से ये हमारा पनिशमेंट वाला 6 तरह के पनिशमेंट दिए हैं, वो सारे हमने कर लिए हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप एपीओ बनना चाहते हैं, कोई भी एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयार हो जाना, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर किसी भी स्टेट का हो, कहीं पर भी हो आप, तो उम्मीद है तो जुडिशरी है, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज है। और राजस्थान एपीओ का जो 2015 का पेपर हुआ था उसका पूरा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको आपके क्लासेस, उम्मीद लो क्लासेस के जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दुविधा है, समस्या है, तो उसके लिए आप उम्मीद क्लासेस जो है उससे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी लोगों को इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। और आप साथ में ये काम ये जरूर करें कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कर भला तो हो भला, यानी हम सब लोगों को मिलके चलना है और हमारे को हार नहीं माननी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं आप। उम्मीद लो क्लासेस का चैनल है आपका अपना, ये संपर्क सूत्र है,
आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये आपका उम्मीद हेल्पलाइन नंबर है। ये सोशल मीडिया है, आपका टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इससे भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद क्लासेज के ऐप है, उससे भी जुड़ सकते हैं आप अपनी वेबसाइट से भी, और साथ में ऐप को डाउनलोड करके और सारी डिटेल आप ले सकते हैं। उसके अलावा किसी तरह का कोई क्वेश्चन समस्या है तो दोस्तों एक बार जरूर संपर्क करें। आपको किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत हो, एक बार उम्मीद के साथ में जरूर कॉल करें, और आपकी उम्मीद है उस पे उम्मीद क्लासेस खरा उतरेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।